जब भी कभी हमें नया फ्लैट लेना होता है हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसका एक नक्शा देखते हैं। मौका लगता है तो उसका एक प्रोटोटाइप को छोटा सा बना होता है, उससे आइडिया लगता है कि घर कैसे दिखेगा। अगर वो भी बात समझ में नहीं आती तो हम अक्सर साइट पे जाते हैं, उस जगह को ऑब्जर्व करते हैं और अगर कोई सैंपल फ्लैट बना होता है तो उसको हम देखते हैं और उससे हम विजुअलाइज करते हैं कि एक्चुअली में जब मेरा फ्लैट बनेगा तो वो कैसा दिखेगा। कुछ कुछ ऐसा ही एपीक्यूपी के सेकेंड फेज में होता है। जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा ये एपीक्यूपी के 5 फेजेस क्या होते हैं। उसमें आज जो मैं सेकंड फेज के बारे में बात कर रहा हूँ वो क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके अंदर, किस तरह के चैलेंजेस इंडस्ट्री में फेस हो रहे हैं और कौन कौन से रिस्क हैं जिनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है जिससे कि जो फेज 2 है उसको हम इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकें। आपको याद होगा मेरा पिछला जो वीडियो था वहां मैंने फेज 1 के बारे में बात की थी। जो एपीक्यूपी का थर्ड एडिशन है इसके 5 फेजेस हैं। ये 2024 मार्च में आया था। जो फर्स्ट फेज है वो बात करता है प्लान एंड डिफाइन के बारे में। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप जो पिछला वीडियो उसको देख सकते हैं। जो दूसरा फेज है वो बात करता है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में। जो तीसरा है वो बात करता है प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट। जो चौथा है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस एंड प्रोडक्ट वैलिडेशन। और जो पांचवा बात करता है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू फीडबैक एंड अदर थिंग्स। तो आज के वीडियो में बात करने वाला हूं सेकंड फेज के बारे में जो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अब इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं। तो जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में तो उसका मतलब ये हो गया वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रोडक्ट का डिजाइन करती हैं उनके लिए ये फेज 2 रेलेवेंट है। जो प्रोडक्ट डिजाइन नहीं करती उनके लिए डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है, इवन तो उनको पता जरूर होना चाहिए कि फेज 2 में होता क्या है। अब इससे क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग आता है, कैसे पता लगे ऑर्गेनाइजेशन को कि वो प्रोडक्ट डिजाइन रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। तो इसका एक बहुत आसान तरीका यह है कि अगर आपका कस्टमर जो आपको ड्राइंग देता है आपको प्रोडक्ट उसके हिसाब से बनाना है और आपको ड्राइंग के अंदर कोई भी चेंज करने की इजाजत नहीं है, तो इसका मतलब आपका कस्टमर डिजाइन रिस्पॉन्सिबल है। बट इनकेस कस्टमर ने कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन, बेसिक गाइडलाइंस, कुछ बेसिक डायमेंशन आपको दी और उसके बेसिस पे अगर ऑर्गेनाइजेशन खुद अपना डिजाइन बनाती है और उसके बेसिस पे प्रोडक्ट देती है और जिसमें उस ड्राइंग को चेंज करने का अधिकार उस ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, तो इसका मतलब वो डिजाइन रिस्पॉन्सिबल है। जब हम बात करते हैं फेज 2 की तो ये बिल्कुल वो प्रोसेस अप्रोच की तरह है कि एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट। तो अगर आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि 17 डिफरेंट पॉइंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लान एंड डिफाइन। उनमें से जो 11 आउटपुट निकले थे वो इनपुट होते हैं फेज 2 के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि जब हम फेज 2 की बात करें तो फेज 1 के जो ये 11 आउटपुट हैं उनको भी समझना बहुत जरूरी है। और ये जो 11 आउटपुट हैं इनको एक बार जब अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उसके बाद अगर हम फेज 2 की बात करें तो फेज 2 में 13 अलग अलग और आउटपुट्स हैं जो इससे निकलते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड एक एक करके क्या क्या है ये। जो सबसे पहला है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू डिजाइन फेलियर एंड इफेक्ट एनालिसिस। जब हम डीएफएमए की बात करते हैं तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं कि मान के चलिए ये कार है जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं, तो क्या क्या पॉसिबल फेलियर हो सकते हैं उन सबको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, जिससे कि उन सब बातों को हम अभी से अंडरस्टैंड कर लें जो कि फ्यूचर में आने वाली हैं या शायद पिछले डिजाइन में कभी आई थी। से फॉर एग्जांपल अगर हम इस कार की बात करें तो मे बी एक डिजाइन फेलियर हो सकता है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, कि हमें ऐसा लगता है कि इस कार की फ्यूल एफिशिएंसी कम से कम 15 से 20 किलोमीटर पर लीटर होनी चाहिए। तो आज के क्या स्टेटस है उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो दूसरा इसका पॉइंट आता है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी, असेंबली एंड सर्विस। तो बेसिकली इसमें बात ये हो रही है कि डिजाइन तो हमने कर लिया, बहुत सुंदर डिजाइन कर लिया, लेकिन क्या उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, क्या उसको हम असेंबल कर सकते हैं या क्या बाद में सर्विस कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इस कार के अंदर एक बैटरी लगी है, क्या उस बैटरी को जब हम फिट करना है तो क्या आसानी से फिट कर सकते हैं? मान के चलिए आपको सर्विसिंग के लिए उस बैटरी को बाहर निकालना है, क्या उस बैटरी को हम आराम से बाहर निकाल सकते हैं? नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इस पर्टिकुलर फेज में हमें समझना है। जो तीसरा है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू उन बातों के बारे में जो कि डिजाइन वेरिफिकेशन के बारे में है। अब यहाँ पे इंटेंट यह है कि कस्टमर से बहुत सारी इनपुट हमें मिल गई, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, डाटा वगैरह सब मिल गया। उसको बाद हमने अपनी जो ड्राइंग्स, अपना जो डाटा बनाया, क्या वो सारी की सारी बातें इसके अंदर आई या कुछ मिस हो गई? से फॉर एग्जांपल एयर बैग की एक रिक्वायरमेंट थी जो कि कस्टमर ने बताई थी और एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है, बट पता लगा कि जिस समय हमने इस गाड़ी को डिजाइन किया था उस समय हमने ध्यान नहीं दिया कि ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि आगे भी और पीछे भी कम से कम एयर बैग होनी चाहिए। तो वो डिजाइन वेरिफिकेशन का पार्ट है।
जो उससे अगला पार्ट है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू डिजाइन रिव्यू। अभी डिजाइन रिव्यू का इंटेंट क्या है कि पूरे जो ये डिजाइन का प्रोसेस है जिसमें हम फेज 1 से फेज 5 की बात करते हैं, उसमें पर्टिकुलरली जब हम फेज 2 में है तो जो जो भी रिक्वायरमेंट्स या जो भी टाइमलाइन है या जो भी चीज हमने सोची थी करने के लिए, क्या वो हुई या नहीं। से फॉर एग्जांपल इस कार के डिजाइन के लिए हमने कुछ क्यूसीडी के टारगेट रखे थे, क्वालिटी कॉस्ट एंड डिलीवरी। तो इस फेज में जो क्वालिटी का टारगेट, कॉस्ट का टारगेट और डिलीवरी के टारगेट की जो भी रिक्वायरमेंट थी, क्या उसको मीट कर रहे नहीं कर रहे, उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। देन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोटोटाइप बिल्ड। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू फेज 2। जब हम प्रोटोटाइप की बात करते हैं तो प्राइमरीली हमारा इंटेंट क्या है, ये व्हीकल तो फाइनल प्रोडक्ट है जो बन गया, लेकिन इससे बनने से पहले हमें इसे विजुअलाइज करना है कि एक्चुअली में ये कैसा दिखेगा। तो कई बार हम क्या करते हैं, कुछ लकड़ी से कुछ बना लेते हैं, कोई रैपिड प्रोटोटाइपिंग से हम कुछ सैंपल बना लेते हैं और एनालाइज करके देखते हैं कि कैसा लगेगा। से फॉर एग्जांपल एज सिंपल एज एक कंपनी है जो बम्पर बनाती है, तो जब वो बम्पर को यहाँ पे लगाएगी तो देखेगी कि वो फॉल तो नहीं कर रहा, उसकी अलाइनमेंट किस तरीके से, जिससे कि वो सारी प्रॉब्लम जो बाद में आने वाली उसको हम अभी से अंडरस्टैंड करना है। देन जो इससे अगला फेज है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें मैथ्स डाटा की बात की जाती है। ये प्राइमरीली बात कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द बेसिक ब्लूप्रिंट के, ये जो फाइनल व्हीकल बाहर आने वाला है उससे पहले जो ड्राइंग हम फाइनलाइज करने वाले हैं, जो कैड डाटा जो फाइनलाइज करने वाले हैं, वो किस तरह का दिखेगा, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और एक बार वो समझ में आ जाएगा तो आगे जो भी कुछ काम होने वाला है वो सब ठीक होगा, क्योंकि एक तरह का ये फाउंडेशन है उसका। तो इसका एक एग्जांपल बात कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये डोर पैनल्स हैं, इनकी माउंटिंग किस तरह के, ऐसा तो नहीं कि जब ये दरवाजा खुलेगा या बंद होगा तो फाउल करेगा इधर या इधर। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं। देन इससे जो अगला पॉइंट, एक और इनपुट इसमें हो सकता है, वो है विद रिस्पेक्ट टू इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन। अब इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन में प्राइमरीली हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या वो मीट करेंगे, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल आज के टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत बात चल रही है, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक सर्टन आउटपुट होनी चाहिए बैटरी की, हम सोचते हैं कि भाई कम से कम 300 किलोमीटर जरूर चलना चाहिए एक चार्जिंग के अंदर। तो क्या इस डिजाइन में उन बातों को हम कंसीडर कर रहे हैं, क्या वो सारी बातें आती हैं। देन एक अगला पॉइंट आता है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द मटेरियल स्पेसिफिकेशन। जब हम मटेरियल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो अगर एक कार के कॉन्सेप्ट से बात की जाए तो कार जनरली दो चीजें उसके अंदर होती हैं, एक प्लास्टिक होता है और एक शीट मेटल होता है। तो अगर शीट मेटल की बात की जाए तो शीट मेटल की अगर एक बॉडी है तो उसकी क्या थिकनेस होनी चाहिए, क्या उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर कोई हम टेस्ट करते हैं जहां पे हम ये देखना चाहते हैं कि वो कितना विथस्टैंड करता है, क्या वो उसको विथस्टैंड कर पाएगा, तो इस सारी की सारी बातें इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन और मटेरियल स्पेसिफिकेशन में आती है। देन जो उससे अगला पार्ट है वो है विद रिस्पेक्ट टू ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन चेंजेस। अब ऐसा तो नहीं है कि जब डेवलपमेंट शुरू होती है तो जो भी शुरू में सब कुछ फ्रीज होता है वही चलता है, कुछ ना कुछ बदलता रहता है। कस्टमर की कुछ रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, मे बी कई बार ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि नहीं ये जो हमने शुरू में सोचा था ये ठीक नहीं है, कुछ चेंज करना चाहिए। से फॉर एग्जांपल बल्ब की बात करते हैं जो इसके हेडलाइट में होता है, तो क्या वो बल्ब की जो स्पेसिफिकेशंस हैं क्या वो मीट करती हैं ओवरऑल रिक्वायरमेंट को या नहीं करती। मे बी जो इंटेंसिटी हमें चाहिए वो प्रेजेंट डिजाइन से मीट नहीं करती, तो मे बी हमें एक डिफरेंट टाइप का बल्ब यूज करना पड़ेगा जिससे कि वो रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। देन इसके बाद अगली बात करते हैं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू न्यू इक्विपमेंट, टूलिंग एंड फैसिलिटी रिक्वायरमेंट। बहुत बार ऐसा होता है डेवलपमेंट के टाइम में हमें इन बातों को भी ध्यान रखना पड़ता है कि जिस समय ये व्हीकल बनेगा या जिस समय इसका प्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू होगा तो किन किन बातों की रिक्वायरमेंट है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स व्हीकल के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, तो मे बी एक क्लीन रूम की रिक्वायरमेंट हो सकती है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को रखा जाएगा, उनको असेंबल किया जाएगा। तो क्या उन सब बातों को हमने अंडरस्टैंड किया या नहीं किया, वो भी एक पार्ट आता है इसके अंदर। देन एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसके अंदर आता है, वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। ये स्पेशल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ऐसी कौन कौन सी चीजें एक व्हीकल में होती हैं कि जो इंपैक्ट करेंगी, अगर वो ठीक नहीं है तो चाहे गाड़ी कितनी भी अच्छी हो सब गड़बड़ हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल हम व्हील की बात करते हैं, तो व्हील की अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, उसका जो स्मूथनेस है, उसका जो फ्लो है वो कैसा होना चाहिए। अगर गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन गाड़ी स्मूथली चल नहीं रही तो दिक्कत कर जाएगी, तो दैट बिकम्स अ प्रोडक्ट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। देन एक और एस्पेक्ट इसके अंदर आता है, वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू गेजिंग टेस्टिंग इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट। अब ये भी देखना बहुत जरूरी है कि जब हम किसी भी व्हीकल को बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, तो किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी इस बात को चेक करने के लिए कि जो आउटपुट निकल रहा है वो ठीक है कि नहीं।
इंडिया में अक्सर हम हॉर्न का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो एक हॉर्न की एक सर्टेन डेसिबल वैल्यू होती है कि मिनिमम इतनी डेसिबल तो होनी चाहिए जिससे कि सामने वाली गाड़ी तक आवाज़ पहुंच सके। तो ऐसे बहुत सारे टेस्टिंग इक्विपमेंट हो सकते हैं जिनको हम यूज़ करेंगे इस बात को देखने के लिए कि क्या वो स्पेसिफिकेशन को मीट करता है नहीं करता। एंड देन अगर हम लास्ट में बात करें तो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू टीम फिजिबिलिटी, कमिटमेंट एंड मैनेजमेंट सपोर्ट। मैनेजमेंट की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, समय समय पे चेंजेस बहुत आ रहे हैं। अगर आज के टाइम में आप देखें तो 20% एथेनॉल की बात चल रही है, तो क्या मैनेजमेंट कमिटेड है विद रिस्पेक्ट टू क्लियर फ्यूल? क्या मैनेजमेंट कमिटेड है कि अगर कोई गवर्नमेंट की रेगुलेशन चेंज हो रही है किसी व्हीकल को लेके तो क्या उसको अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार है या नहीं है? उन सब बातों को हम इसमें देखते हैं। तो देखा जाए मैंने ब्रॉडली आपसे बात की उन 13 बातों के बारे में जो कि इनपुट हैं एट द फेज 2। अब इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस बारे में है कि ये जो भी चेंजेस हैं जो हम कर रहे हैं इनसे बेनिफिट क्या होगा नेशन को। तो अगर बात करें उन सब बातों के बारे में जो बेनिफिट हो सकता है, सबसे पहली बात तो है कि एक रोबस्ट डिज़ाइन की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कैसे डिज़ाइन के बारे में जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करेगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरेबिलिटी एंड असेंबली के बारे में कि उसको हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो रिस्क की हम बात कर रहे हैं वो प्रॉपरली शुरू में आइडेंटिफाई हुआ था जिससे बाद में कोई दिक्कत ना है। और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं विद रिस्पेक्ट टू एफिशिएंट रिसोर्स प्लानिंग, इंप्रूव्ड रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी एंड सर्टेनली विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट कमिटमेंट जिसकी बात कर सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, फेज 2 की हमने बात तो कर ली, लेकिन क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री के आज के टाइम में? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो तो विद रिस्पेक्ट टू प्रोटोटाइपिंग है, जिसके बारे में आपसे मैंने पहले ही बात की थी। ऐसा अक्सर होता है कि व्हीकल बन जाता है, बहुत बढ़िया होता है, लेकिन मे भी शायद उसकी स्टाइलिंग इतनी बुरी होती है कि वो गाड़ी बिकती नहीं है। सब कुछ अच्छा है लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, तो प्रोटोटाइपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विद रिस्पेक्ट टू द व्हीकल डिजाइन, जो अक्सर मिस हो जाता है। देन एक दूसरा पॉइंट है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द डिजाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन अक्सर इंडस्ट्री में होती है कि हम डिजाइन रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं हैं, तो उसकी क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। एंड देन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट। ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि टॉप मैनेजमेंट की अक्सर शुरू में इन्वॉल्वमेंट होती है, उसके बाद वो मान के चलते हैं जो उनकी नीचे की टीम है वो देख लेगी, और अक्सर वहीं पर ही प्रॉब्लम आती है क्योंकि जो रिसोर्सेज होने चाहिए होते हैं वो अक्सर उन्हें नहीं मिलते और उसके अंदर सारा प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। तो अगर मैं समरी करूं, प्राइमरली मैंने आपसे बात की उन 13 पॉइंट्स के बारे में जो कि एक रेलेवेंट है विद रिस्पेक्ट टू द फेज 2 दैट इज अबाउट प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। मैंने आपसे बात की विद रिस्पेक्ट टू 11 इनपुट जो फेज 1 से आने वाले हैं। एंड देन लास्ट में मैंने आपसे बात की थी कि 3 इंडस्ट्री के क्या चैलेंजेस हैं जो कि इंपैक्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ओवरऑल एपीक्यूपी प्रोसेस। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो बात करेगा विद रिस्पेक्ट टू द फेज 3 जो कि है विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक मिल रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज उसको आप कंटिन्यू कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहां और जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। और अगर इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं आपको तो आप अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com के सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक और चैनल है लाइफ लेसन्स विद भव्य मंगला। अगर आप लाइफ के बारे में कुछ और जानना और समझना चाहते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।